थैंक यू सर। मेरा वही प्रश्न था कि जैसे कि कांशीराम जी बुद्धिज्म की ओर वो बड़े हैं, उनका उद्देश्य था, सर के तरफ से जानकारी मिली तो जिस प्रकार से अगर उन्हें बुद्धिज्म पे दिलचस्पी थी, अगर वो बुद्ध को तहे दिल से मानते थे, तो फिर उन्होंने धम्म परिवर्तन क्यों नहीं किया और लोगों को वो दिशा की ओर इशारा तक नहीं करते हुए दिखे। और उसी का परिणाम आज वह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में लोग खुद को चमार ही कहते हैं और वो चमार ही बनकर है और वह जाति से लिपटे हुए है और वो उन चमारों में किसी भी प्रकार का बुद्धिज्म की ओर बढ़ने का कोई ये भी नहीं दिखता। आज जो आंदोलन हुआ खड़ा हुआ है वहां पर, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से जो भी कांशीराम जी के पार्टी से जो मायावती जी थी, उन्होंने तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया समाज को और उनके पार्टी को भी। जो भी उनका कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा लोग ब्राह्मण थे जो ऊंचे पदों पर, और फिर जो है उन्होंने ही बीजेपी को बना दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया और उन्हीं के सपोर्ट से आज जो बीजेपी है वो 10 साल से उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मायावती जी 2000 साल के दरमियान जो दंगे हुए थे गुजरात में, तब वे बीजेपी के प्रचार में गुजरात में जाती है और वो बीजेपी के सपोर्ट में वहां पर प्रचार करती है। और फिर जो हम रिटर्न फिर से हम 2019 में जब आते हैं तो 2019 में बीजेपी को सपोर्ट करते हुए उसके साथ अलायंस जैसे करके वो खुद को ही पूरी तरह से मिटा लेती है और बीएसपी का नाम भी आज नक्शा से मिटने के कागार पर गया है। तो ये जो बीएसपी कांशीराम और मायावती का जो दौर है, कहीं ना कहीं संशय पद लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, अलग अलग जगह पे उनके बारे में ऐसे सवाल उठते रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर ने जानकारी दी है तो अच्छा होगा। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो करने वाले थे बोले, तुम बोले, लेकिन वो किए भी नहीं। जी आदरणीय, धन्यवाद सर, थैंक यू। सत्यपाल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप क्या करते हैं आदरणीय सत्यपाल जी? सर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, वैसे प्रोफेशन क्या है फुल आपका? टाइम वर्क सर। कोई प्रोफेशन ऑक्यूपेशन क्या है? बिजनेस है सर छोटा सा, और मैं फुल टाइम सामाजिक वर्क करता हूँ। जी जी। तो आदरणीय सत्यपाल वाघमारे जी, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर मल्टी पर्सनालिटी होती है, मल्टी टैलेंट होता है। कुछ लोग होते हैं एक ही कार्य के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आदरणीय मान्यवर साहेब कांशीराम जी एक कार्य के स्पेशलिस्ट थे, वो थे राजनीति के। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी पर्सनालिटी थे, मल्टी टैलेंटेड थे। जिस क्षेत्र में वो कार्य करना शुरू करते थे उस क्षेत्र की पराकाष्ठा को छू लेते थे। राजनीति में कार्य किया तो राजनीति पर, आर्थिक क्षेत्र में तो आर्थिक क्षेत्र में, और धर्म पे कार्य किया तो धार्मिक क्षेत्र में भी पराकाष्ठा को छुआ। तो इसीलिए आदरणीय मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो है, अगर धर्म परिवर्तन कर लेते, उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, समाज का तो धार्मिक परिवर्तन हुआ नहीं है और समाज अभी भी जो है वहीं पर फंसा हुआ है, उसी अंधकार में फंसा हुआ है। तो उस अंधकार से निकालने के लिए फिर से किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। वो स्पेशलिस्ट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी है कि वो कार्य जो है मान्यवर साहब कांशीराम जी ही करते, लेकिन उस लाइन को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने छोड़ा नहीं। आज जब हम मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिवार से मिलते हैं तो उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसको बुद्धिज़्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो। वे सारे जो हैं अन्य पंथ से सरोकार रखते हैं और वहीं पर जो डेरों में या किसी भी धर्म को मानना उनका है, सिख धर्म का, मजहबी सिख या कोई भी है, लेकिन बौद्ध धर्म से कोई नाता नहीं है। लेकिन वहीं पर मान्यवर साहब कांशीराम जी, उनके जीवन में जो भी कार्य हुए वो सारे बौद्ध धर्म से हुए।
क्योंकि वो बाबा साहेब की बात को डिट्टो फॉलो करते थे, 1 इंच भी इधर नहीं और 1 इंच भी उधर नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो मजबूर थे, क्योंकि उसके लिए अगर प्रचार करना है तो उसके लिए फिर उनको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। अब इतना टाइम कहाँ है। उनकी इच्छा थी कि वो दीक्षा लें, उन्होंने घोषणा भी की थी, उसके लिए भी उनको समय नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष वो जो मील का पत्थर साबित हो। मील का पत्थर वो साबित होते हैं जिनके कार्यों से समाज गति पा लेता है, तो वो महापुरुष होते हैं। तो इसलिए समाज ने गति पाई, नई ऊंचाइयों को छुआ। राजनीति में जहाँ ये कहा था कि हो सकत नहीं, उन्होंने हो सकत है करके दिखाया। तो इसीलिए वो मील का पत्थर हैं, समाज के महापुरुष हैं। अगर वो भारत में पैदा ना हुए होते, समाज पैदा ना हुए होते, तो ये समाज शायद ही कभी सत्ता का उस तरह से सुख ले पाता, चीफ मिनिस्टर बनकर उस पावर का एहसास कर पाता। तो इसीलिए आदरणीय संघ, मान्यवर साहेब कांशीराम जी का जो अधूरा काम है, जो बाबा साहेब का अधूरा काम है, वो मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने पूरा करने का प्रयास किया। और मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो अधूरा काम है, उसको जो है आप और हम पूरा कर ही रहे हैं। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं को भी इसमें भागीदारी होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो संघ ने इस बात का बीड़ा अपने ऊपर उठाया है कि संघ समाज को जो है धम्म समझाएगा, संघ समाज को विनय समझाएगा, संघ समाज को समझाएगा कि कौन बौद्ध भिक्षु है, किसको बौद्ध भिक्षु मानना चाहिए, कब कोई बौद्ध भिक्षु पूजनीय हो जाता है और कब कोई बौद्ध भिक्षु पूजनीय नहीं रहता है। जब समाज को ये सब मालूम पड़ जाएगा तो ये बौद्ध भिक्षु भी सीधे हो जाएंगे। जब इनको मालूम पड़ जाएगा कि समाज में जाएंगे तो इनकी बेइज्जती होने वाली है, अपमान हो सकता है, तो फिर इनका व्यवहार सुधरने लग जाएगा। इसलिए धम्म जो है, 2 इसके पहलू हैं, एक तरफ उपासक हैं और दूसरी तरफ भिक्षु हैं। अगर उपासक जागरूक हो जाएंगे तो भिक्षु भी समझदार हो जाएंगे, जान जाएंगे, और अगर भिक्षु समझदार हैं तो उपासक भी जागरूक हो जाएंगे। तो अगर भिक्षु अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उपासकों को अपना काम करना पड़ेगा, उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और वो भिक्षु संघ को कंट्रोल कर सकते हैं बिना उन्हें कुछ कहे। इसी तरह से जो है संघ कार्य करने का प्रयास कर रहा है। आदरणीय सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद ऐसा प्रश्न करने के लिए। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जी आदरणीय संघ, आगे बढ़ें। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय